नमस्ते दोस्तों। मैं आज नया वीडियो लेके आया हूँ, वो भी बिलिंग के ऊपर। आज जो हम बिलिंग सीखेंगे वो ईपीसी जो मोड है हम लोगों को, जिसको हम इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बोला जाता है, शॉर्ट में हम उसको ईपीसी बोलते हैं। उसका जो बिल का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, कैसे बनता है बिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि बिल करने के लिए जो भी हम लोगों का जरूरत पड़ेगा वो बीओक्यू की तरह बीओक्यू नहीं होता है। हम लोगों के पास जो ईपीसी मोड का बिल होता है उसमें चाहिए होता है पेमेंट शेड्यूल बोला जाता है उसको। मैक्सिमम टाइम जो शेड्यूल दिया हुआ रहता है प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट के साथ, जो टेक्निकल शेड्यूल होता है उसमें शेड्यूल एच में कैसे आपको बिल का क्या यूनिट पकड़ना है, कितना कैलकुलेशन करना है, वेटेज निकालना पड़ता है, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आएंगे हम। तो पहले ये बता दूं कि जो ईपीसी बिल होता है वो आपको एक ही बार में नहीं मिलेगा। एक बिल का जो प्रोसेस होता है, अगर एक पूरा कंप्लीट एक ईपीसी बिल के बारे में बात करेंगे तो वो दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप जो आता है वो आता है स्टेज पेमेंट स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एसपीएस बोलेंगे। तो स्टेज पेमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, जो अगर हम लोग सोचिए कि कोई महीने में हम लोगों का 100 रुपए का काम हो गया, तो उसका 90% मतलब 90 रुपए हमको पहले मिलेगा। तो हम पहले 90 रुपए क्लेम कर सकते हैं। इसलिए वो जो स्टेज पेमेंट जब हम लोगों को सर्टिफाइड होकर पेमेंट आ जाता है, तब 15 दिन के अंदर हम लोग दूसरा बिल क्लेम करते हैं जो 10% रहता है। उसके साथ जो प्राइस एस्केलेशन आता है, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट जिसको बोला जाता है, तो वो प्राइस एस्केलेशन और 10% दूसरे बिल में हम लोग लेते हैं, उसको बोला जाता है इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट, वो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईपीसी। तो हम एक पहला बिल बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट का पहला बिल बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को पहले 90% बनाना होता है। तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। बाद में इसके बाद हम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 10% और प्राइस एस्केलेशन कैसे होता है वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो जब शुरू करेंगे तो हम लोगों को बिल शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले अच्छे से शेड्यूल एच समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख के रखा हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होता। तो फर्स्ट थिंग हमको शेड्यूल एच समझना पड़ेगा, जो पेमेंट शेड्यूल है। और सेकेंड थिंग, शेड्यूल एच समझने के बाद उसका यूनिट रेट निकालना पड़ता है बिल के लिए, जो ओएटेज के हिसाब से। अब ओएटेज बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओएटेज क्या चीज़ है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अगले कुछ टाइम में, जब धीरे धीरे। तो चलिए, उसके बाद जो प्रिपेयर करेंगे मेजरमेंट शीट, उसके बाद बिल का एब्स्ट्रैक्ट जो होता है और पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट आएगा, तो दोनों मैं दिखा दूंगा। तो अच्छा, मेजरमेंट शीट में एक बार डालना है, यहाँ पे मेजरमेंट शीट में डेट डालना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्राइस एस्केलेशन हम लोगों का आता है बाद में आईपीसी में, वो डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से आता है। तो डेट डालना बहुत जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल शेड्यूल एज है मेरे पास, मैं आपको पहले सैंपल शेड्यूल एज समझाता हूँ, उसके हिसाब से बाद में मैं बिल कर जो बिल होगा मैं वो भी समझा दूंगा। चलिए सैंपल शेड्यूल एज में पहले देखते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 30 करोड़ का है, टोटल वैल्यू प्रोजेक्ट का। तो अब 30 करोड़ में से जो ये जो है शेड्यूल एज में दिया होता है वेटेज, मतलब 30 करोड़ का यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड किया रोड वर्क्स इंक्लूडिंग कलवर्ट, माइनर ब्रिज, अंडर पासेस, ओवर पासेस, अर्थ फिलिंग, रेनफोर्समेंट, अर्थ वॉल और अप्रोचेस मेजर स्ट्रक्चर का, ये सब रोड वर्क्स में पकड़ा जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोला, इन्होंने बोला है कि जो टोटल वैल्यू है प्रोजेक्ट का, उसका 76.9% हम लोगों का रोड वर्क में आएगा। ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर में एक बीओपी में पकड़ा हूँ, मतलब वेहिकुलर अंडरपास जिसको बोला जाता है, स्ट्रक्चर में उसका 2.2% टोटल वैल्यू के ऊपर 2.2%, मतलब 30 करोड़ का 2.24% बीओपी में आएगा। और फ्लाईओवर में 5.4%। और अदर वर्क्स में पूरा मिसलेनियस आइटम जितना सर्विस रोड है, रोड साइड ड्रेन, साइनेज, हाईवे मार्किंग,
वगैरह वगैरह जो रोड फर्नीचर वर्क होता है, ये सब प्लांटेशन, रोड साइड ड्रेन, मीडियन ड्रेन, ये सब अगर पकड़ना है तो वो सब मिसलेनियस वर्क में हम लोग पकड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया कि रोड वर्क्स में हम लोग का 76.9% है ना। अब रोड वर्क्स में हम लोगों का क्या क्या आता है, पहले तो हम लोगों का सबग्रेड बनेगा। तो सबग्रेड जब बनेगा, सबग्रेड का कितना होगा, ये जो 30% का 76.30 करोड़ का 76.9% जो है, उसका 22.36% का जो अमाउंट आएगा, वो अमाउंट मेरा सबग्रेड में आएगा। सेम ग्रैनुलर बेस में 11.99% ग्रैनुलर सब बेस में जीएसबी में। ऐसे ही करके हर आइटम डिवाइड किया है कि डब्ल्यूएम में इतना परसेंट मेरा वेटेज है। ये जो परसेंट है 16%, 30 करोड़ का नहीं है, ये 16% है। 76.9% जो 30 करोड़ के ऊपर आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसके ऊपर परसेंटेज ये सब है। तो ऐसे करके डीवीएम के लिए दिया हुआ है, बीसी के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ये बॉक्स कल्वर्ट न्यू दिया हुआ है, बॉक्स कल्वर्ट के लिए 6.715%। तो ऐसे करके पूरा देखिए, माइनर ब्रिज के लिए दिया हुआ है, माइनर ब्रिज का फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर जो आएगा, इतना 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 परसेंट आएगा। ये सब 76.9%, 30 करोड़ का जितना आएगा उस अमाउंट के ऊपर परसेंटेज है, ये ध्यान में रखना है। और स्ट्रक्चर में वीयूपी में 2.2% टोटल 30 करोड़ के ऊपर, उसके ऊपर जो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट का 21% फाउंडेशन के लिए है, फिर 12% सब स्ट्रक्चर, फिर बाकी रेस्ट जितना है सुपर स्ट्रक्चर में। ऐसे करके बाकियों का भी डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है ना। ये अपना शेड्यूल एज है। हमारा जो नेक्स्ट है, अगर ये शेड्यूल एज होने के बाद हम लोगों को जो करना है, वो इसका जो यूनिट रेट निकालना होता है, वो वेटेज के हिसाब से, मतलब परसेंटेज के हिसाब से यूनिट रेट निकलेगा। तो यूनिट रेट कैसे निकालना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन वैल्यू जो है उसको कैसे निकालना है, मतलब आपका जो काम हो गया उसका जो अमाउंट है उसको कैसे निकालना है, उसका प्रोसीड्यूर इन्होंने दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें पहले तो दिया हुआ है आइटम। आइटम में अगर सबग्रेड में आएंगे तो सबग्रेड में वोल्टेज कितना है, 22.376%। ये जो वोल्टेज है इसके हिसाब से यूनिट रेट आएगा। तो इन्होंने बोल दिया यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज लीनियर लेंथ, मतलब आपको जो बिल जब आप क्लेम करेंगे उसको आपको क्वांटिटी में नहीं लेना है कि हम क्यूबिक मीटर में कितना मिट्टी आया वो डालेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें लीनियर लेंथ में आना है, मतलब आपको अगर 1 किलोमीटर हो गया तो सीधा सीधा 1 किलोमीटर का पैसा आपको मिलेगा। तो जो रेट है उसको निकालना पड़ेगा हमको। पेमेंट ऑफ ईच स्टेज शैल बी मेड ऑन प्रो राटा बेसिस ऑन कंप्लीशन ऑफ ए स्टेज इन मिनिमम लेंथ ऑफ 500 किलोमीटर, मतलब मिनिमम आपको 500 किलोमीटर करना पड़ेगा हाईवे का कोई भी आइटम। तो 500 किलोमीटर मतलब 500 मीटर, तभी आप पेमेंट के लिए एलिजिबल है। अगर आपको 400 मीटर हुआ है तो आप नहीं ले पाएंगे बिल में। तो ऐसे इसमें नीचे कंडीशन दिया है। नीचे जाएंगे तो कलवर्ट में, कलवर्ट में देखिए 4.71% टोटल है। अगर हमको मानिए कि हमारा प्रोजेक्ट में 8 कलवर्ट है, तो 8 कलवर्ट करने पे हमको कितना पैसा मिलेगा, 8 कलवर्ट करने पे हमको पैसा मिलेगा, जो देखिए यहाँ पे जो 30 करोड़ हमारा प्रोजेक्ट वैल्यू है उसका 76.9% निकालेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे बॉक्स कलवर्ट का 6.715%। जो अमाउंट आएगा उतना पैसा 8 कलवर्ट का मिलेगा। तो ऐसे ही हम एक एक करके जाएंगे, देखेंगे और उसका यूनिट रेट निकालेंगे। सबसे पहले आइए, मैं एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ बिल के लिए, आपको दिखा देता हूँ। एक कुछ नहीं, जैसे शेड्यूल एच है हम लोगों का, यहाँ पे बिल्कुल शेड्यूल एच को सेम टू सेम उठाया है ना। देखिए यहाँ पे पूरा शेड्यूल एच उठाया हुआ है वेटेज के हिसाब से।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये टोटल टेंडर वैल्यू हम लोगों ने डाला है टोटल, उसका 76.9% हम लोगों का रोड वर्क्स में आएगा, यहाँ से यहाँ तक का, है ना। तो यहाँ पे बोला है अर्थ वर्क में 22.376%, तो ये निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले टोटल वैल्यू के 76.9% हो गया, अब उसके ऊपर 22.376% है, हम यहाँ पे F4 मारेंगे ताकि ये दोनों सेल फिक्स हो जाए। ये निकल गया। तो ये फॉर्मूला को अगर हम नीचे तक लाएंगे तो हमारा आ गया। तो मतलब इतना अमाउंट हम लोगों का आर्ट वर्क में मिलेगा, इतना अमाउंट हम लोगों का जीएसपी में मिलेगा, इतना अमाउंट डब्ल्यूएम में मिलेगा, ऐसे करके सेम। तो इसका यूनिट रेट कितना होगा, मैं आपको बस समझाने के लिए 10 किलोमीटर हम लोगों का स्कोप पकड़ा है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट का लेंथ है, रोड का लेंथ है वो 10 किलोमीटर। तो हम लोग क्या किया, सीधा इसको टोटल जो अमाउंट है उसके साथ टोटल स्कोप डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को यूनिट रेट मिल जाएगा। पर किलोमीटर का लेंथ इतना है ना। कलवर्ट में आएंगे, कलवर्ट में बॉक्स कलवर्ट में क्या है, बॉक्स कलवर्ट में 6.71% हम लोगों का था ही। यहाँ पे देखिए शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में कलवर्ट कितना है, बॉक्स कलवर्ट में 6.715 है। लेकिन जब इसमें देखेंगे, यहाँ पे मैं उसको भी 80% बैरल पार्ट के लिए, मतलब मेन पार्ट के लिए, 15% रिटेनिंग वॉल और पैरापेट वॉल के लिए, और 5% एप्रोन और स्लोप पिचिंग के लिए, मतलब जो भी माइनर प्रोटेक्शन वर्क है उसके लिए लिया, है ना। क्यों लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो जब आप पेमेंट प्रोसीड्यूर पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि पेमेंट शेल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 बॉक्स कलवर्ट इन फुल लेंथ, मतलब आपको फुल 2 बॉक्स कलवर्ट करना है मिनिमम, उसके बाद ही आप पेमेंट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और उसके बाद बोला है कि 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच कलवर्ट, वो जब आपका बैरल हो जाएगा सिर्फ, तो आपको 80% मिलेगा, और पेंडिंग जो 20% है उसमें से 15% शैल बी एलिजिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड पैरापेट वॉल। जब रिटेनिंग वॉल और पैरापेट वॉल हो जाएगा तो आपको 15% मिल जाएगा, और जो 5% मिल जाएगा वो बोला है शैल बी एलिजिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ स्लोप पिचिंग ईटीसी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब जो भी माइनर प्रोटेक्शन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 80%, 15% और 5% में डिवाइड कर दिया। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे अमाउंट, तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 30 करोड़ मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, अब इसका 80% इंटू 80% क्यों लिख रहा हूँ, बस ये क्लिक कर, हो गया। इसको हम लोग ड्रैग करेंगे तो होगा, ये आ जाएगा, है ना। ये रहा हम लोगों का टोटल अमाउंट। 7 बॉक्स कलवर्ट का मेन बैरल पार्ट के लिए इतना आएगा। तो यूनिट रेट हम लोग सेम प्रोसीजर में यहाँ फॉर्मूला डाल दिया था, सेम प्रोसीजर में स्कोप से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। माइनर बीच का भी सेम आएगा। माइनर बीच का क्या आएगा, माइनर बीच का करेंगे, मतलब इसका जब देखेंगे हम लोग, पेमेंट शैल भी बोला है एलिजिबल और कंप्लीशन ऑफ पाइल कैप, सब स्ट्रक्चर के लिए फायर बाय अबटमेंट टॉप तक जाना पड़ेगा, और बाकी रेस्ट जो है वो सुपर स्ट्रक्चर में पूरा कंप्लीट होगा तो ही मिलेगा। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे रेट निकालने के लिए, 30 इंटू 30, गलत किया, 30 इंटू 30 इंटू 30, तो इसमें हम लोग
सेल को फिक्स करने के लिए F4 डालेंगे, डॉलर में आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का इसका। अब फाउंडेशन VUP का देखिए 2.24% सीधा सीधा 30 करोड़ के लिए आएगा। यहाँ पे हम लोग का शेड्यूल में था, शेड्यूल एज में 2.24% 30 करोड़, है ना। और इसका भी सेम ही होगा माइनर बीच की तरह। पेमेंट शुड बी एलिजिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज स्ट्रक्चर एज पर वेटेज गिवन इन द टेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन वर्क इन ऑल रेस्पेक्ट, और सबस्ट्रक्चर के लिए आपका अपार्टमेंट टॉप तक लेना है। विंग वॉल का अगर रिटेनिंग वॉल विंग वॉल है उसका भी टॉप बनना है। और सुपर स्ट्रक्चर के लिए बाकी तो आपका सुपर स्ट्रक्चर में स्लैब होगा, उसके बाद क्रैश बैरियर बाकी सब होगा तब मिलेगा। तो इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट 30% का 20 इंटू 30 हो गया। तो ऐसे करके हम लोग फ्लाईओवर का निकालेंगे। 30 इंटू 30 फ्लाईओवर का आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे सर्विस रोड का लेंगे। सर्विस रोड का जो हमें स्कोप पक रहा है वो मैं एज्यूम करके पकड़ा हूँ आपको समझाने के लिए जस्ट। लेकिन ये जो कोई प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है ना, ये आपको शेड्यूल बी में क्लियरली डिक्लेयर करके देगा ये लोग कि हम हमारा प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। शेड्यूल बी जो है उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया रहेगा। तो अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को समझाने के लिए कुछ भी डाल दिया। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें मैं कुछ चीज बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें सर्विस रोड, रोड साइड ट्रेन, इनके बारे में जो पेमेंट मेथड है देखिए किस टाइप का होता है, मैं वो समझाने के लिए आपको जस्ट दिखाने के लिए डालूंगा। देखिए सर्विस रोड में बोला है कि पेमेंट शैल बी मेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ए स्टेज इन लेंथ ऑफ नॉट लेस देन 2.5% ऑफ टोटल स्कोप। मतलब जितना हम लोगों का सर्विस रोड है उसका 2.5% से कम होगा तो आप ले नहीं सकते। अगर 4 किलोमीटर है तो 2.5% आपका कितना आएगा? 4 किलोमीटर का 2.5% आता है आपका करीब 100, करीब नहीं, 100 मीटर ही आता है। तो 100 मीटर से कम होगा तो आप ले नहीं पाएंगे। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ड्रेन के लिए भी 2.5% दिया हुआ है, रोड साइनेज के लिए 5% दिया हुआ है। मतलब टोटल जो आपका स्कोप है उसका, ये सिंपल है। अब यहाँ पे एक देखने लीजिए लाइक चीज है। यहाँ पे देखिए मैं जो सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इसको 6 लिया हुआ हूँ। क्यों लिया हुआ हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए पेमेंट शैल बी मेड ऑन प्रोरेटा बेसिस इन एवरी 3 मंथ, मतलब हर 3 महीने बाद आपको एक पेमेंट मिलेगा। तो अभी हम लोगों का अगर प्रोजेक्ट ऐसा है कि प्रोजेक्ट हम लोगों का 2 साल का है, मैं 18 महीना लिया है, तो 18 महीना लेंगे तो 18 महीना हर 3 महीने बाद होगा तो 6 बार लेना पड़ेगा, इसलिए 6 डाला हमको लेना पड़ेगा। तो आप एक चीज देखिए यहाँ पे जब मैं पूरा अमाउंट निकल आया ना, किस आइटम के लिए कितना अमाउंट टोटल कंसीडर हुआ है वेटेज के हिसाब से, परसेंटेज वेटेज के हिसाब से, सब सबको टोटल करने पे 30 करोड़ ही आ रहा है। मतलब मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ये पार्ट हो गया हम लोगों का। अब हमको यहाँ पे जो डालना है वो मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट शीट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऐसे ही एक मेजरमेंट शीट बना के रखा हुआ हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपके सामने अब बनाने बैठूंगा तो ये लेंदी हो जाएगा बहुत। तो मैं यहाँ पे कुछ आइटम लिया हूँ, सबग्रिड लिया हूँ, जीएसबी लिया हूँ 4 किलोमीटर, सबग्रिड 4 किलोमीटर, डब्ल्यूएम 3 किलोमीटर, टीवीएम 3 किलोमीटर, बीसी तो 2.5 किलोमीटर, बॉक्स कलवर्ट 80% में 4 लिया हूँ और 15% में भी 4 लिया, है ना। और यहाँ पे देखिए फाउंडेशन VUP का सिर्फ फाउंडेशन लिया हूँ। तो अभी एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे डेट, डेट देखिए मैं 2 महीने का डाला हूँ। इसलिए डाला हूँ कि बाद में जब प्राइस एस्केलेशन करूंगा वो आपको 2 महीने के दिखाऊंगा, आपको समझ में अच्छा आएगा। पता नहीं मैं आपको कैसे कैसे समझा पा रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो, अगर आपको समझ में आए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ।
ठीक है, तो अब हम लोग मेजरमेंट इसमें लिंक करेंगे। इसमें देखिए फॉर्मूला डाला हूँ, जो क्वांटिटी है लास्ट बिल में जीरो लिया हूँ क्योंकि पहला बिल है तो पहले कुछ लिया नहीं होगा। और अप टू डेट क्वांटिटी जो है इसमें क्या करना है, दिस बिल और प्रीवियस मतलब लास्ट बिल जो होगा उसको प्लस करने से अप टू डेट क्वांटिटी आएगा, बस सिंपल। अमाउंट भी उसी फॉर्मूला के हिसाब से लगाया हुआ है। तो इसमें हम लोग लिंक करेंगे, पहले सब ग्रेड आएगा, ये रहा सब ग्रेड, ये चीज भी लिंक कर दिया। मेजरमेंट शीट आप लोग अपने पसंद के हिसाब से सजा सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं आइटम के हिसाब से, वो आपकी मर्जी है आप कैसे करेंगे, है ना। आपको जो सुविधा लगे जो आसानी लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बॉक्स कलवर्ट का 80% किया। बॉक्स कलवर्ट का 80% हो गया, ये चार, 15% में चार, और उसके बाद हम लोग लिया है एकदम यूपी का फाउंडेशन एक, सॉरी फाउंडेशन एक, ये हो गया हम लोग क्वांटिटी। अब इसमें क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू यूनिट रेट, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितना का काम हुआ है हम लोगों का इस 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर में। ये आ गया नवंबर और दिसंबर में हम लोगों का 7 करोड़ 45 लाख कुछ आया है, 2040 आया है। बस ये हम लोगों का हो गया बिल एब्स्ट्रैक्ट। तो वर्क डन वैल्यू इसमें आ गया कि ये जो वर्क डन वैल्यू है ये हमारा 100% है, तो इसका अभी 90% हम लोगों का पेमेंट आएगा। तो मैं अभी आपको पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट दिखाऊं। तो हमारा जो पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेनली क्या किया हूँ, कुछ कुछ रो एक्स्ट्रा डाल के रखा हुआ हूँ पहले से ही, कि ताकि आईपीसी के टाइम में फिर ऐड ना करना पड़े, फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो पहले से मैं डाल के रखा हुआ हूँ। तो इसमें देखिए हम लोगों को पहला जो है, देखिए प्रीवियस बिल का जो है वो तो हम लोगों को पूरा का पूरा हर चीज जीरो है ना। तो हर चीज मैं जीरो कर देता हूँ, और टोटल वैल्यू अप टू दिस, वो तो कुछ भी आइटम हो इसके साथ दिस बिल प्लस हो जाएगा। तो इस ये यहाँ मैं फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है? ये मेरा फॉर्मूला है, हर चीज में उसको प्लस ही होना है प्रीवियस के साथ दिस बिल का। तो दिस बिल में जो पहला कॉलम है, पहला जो रो है उसमें क्या डालना है, एस्टिमेटेड अमाउंट फॉर द वर्क एग्जीक्यूटेड, मतलब वर्क डन अमाउंट कितना है, टोटल वर्क डन अमाउंट हम लोगों का ये आया, तो मैं ये सीधा सीधा लिंक कर दिया। अब देखिए इसको मैं ब्लैंक सेल रखा हूँ, ये कुछ इसके लिए कि इसमें हम लोग अगर सीओएस का अमाउंट आए तो वो डाल सकते हैं, अगर सीओएस बिल है तो। सीओएस क्या होता है, वो चेंज ऑफ स्कोप होता है, इसको भी मैं किसी वीडियो एक दिन बना के दिखाऊंगा आपको। तो चलिए ये भी जीरो है, इसको कुछ नहीं है। अब प्राइस एडजस्टमेंट जो है, प्राइस एस्केलेशन, वो आईपीसी में आएगा, है ना, उसको भी अभी जीरो कर देते हैं, जब आएगा तब दिखाएंगे। तो टोटल वर्क डन वैल्यू आफ्टर प्राइस एस्केलेशन कितना है, 30 प्लस एस्केलेशन वैल्यू, ये आएगा, है ना। अब जीएसटी इसके ऊपर लगाना है। अब जीएसटी का बात एक देखिएगा, जीएसटी में 100% वर्क डन के ऊपर ले रहा हूँ, जो लोगों का काम हुआ पूरा के ऊपर जीएसटी ले रहा हूँ, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी में पूरा बिल अमाउंट के ऊपर ले लिया इसके ऊपर। तो अभी क्या करना है, टोटल वैल्यू एग्जीक्यूटेड इंक्लूडिंग जीएसटी कितना आएगा, टोटल इतना काम हुआ और उसका जीएसटी इतना है, दोनों प्लस कर दिया। और उसके बाद हम लोगों का अभी जो करेंगे, हम 90% अभी ले सकते हैं स्टेज पेमेंट, है ना, ये स्टेज पेमेंट है। तो इसमें 20 इंटू 90%, ये अमाउंट अभी हमको मिलेगा। और जो 10% है वो विद होल्ड रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट विद होल्ड 10% ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर रिलीजिंग रेस्पेक्टिव आईपीसी, मतलब उसी आईपीसी में आपको मिलेगा। तो इसके लिए 10% यहाँ डाल दिए, यही अमाउंट नीचे वाला सेल में आ जाएगा, आईपीसी रिलीज के टाइम, रिलीज ऑफ द 10%, इसी अमाउंट यहाँ रिलीज हो जाएगा, फिलहाल ये जीरो रहेगा। एडवांस पेमेंट, अगर कुछ एडवांस पेमेंट हम लोग लिए है तो
है ना, उसके लिए आता है। तो एडवांस पेमेंट जनरली हम लोग मोबिलाइजेशन का पैसा ले लेते हैं प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में, विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, ये भी आपको एग्रीमेंट में मिलेगा। तो मैं आपको एग्रीमेंट अपलोड कर दूंगा सबको स्टडी करने के लिए, अब क्या क्या होता है उसके लिए। तो मोबिलाइजेशन एडवांस तो फिलहाल जीरो है, वो जीरो कर देते हैं, कुछ लिया नहीं। एडवांस रिकवरी, ये जो मोबिलाइजेशन एडवांस लिया है उसका रिकवरी कुछ नहीं है, लिया नहीं तो क्या रिकवरी करेंगे आप। ये वाला कॉलम देखिए, के वाला जो रो है, इसमें लिखा हुआ है टोटल ग्रॉस अमाउंट पेएबल। ये पेएबल दोनों के लिए एप्लीकेबल आएगा। जब आईपीसी आएगा उसके लिए 10% प्राइस एस्केलेशन और जीएसटी आएगा, और 9 अभी एसपीएस है तो 90% और जीएसटी आएगा। देखिए 90% अमाउंट हम लोगों का कौन सा है, 90% अमाउंट हम लोगों का ये है, और 10% उसका जीएसटी, जीएसटी हम लोग ये लिए प्लस 20। अब देखिए ये जीएसटी 100% के ऊपर है, तो इसके बाद आईपीसी में जब हम लोग 10% रिलीज करेंगे उसके ऊपर और जीएसटी नहीं लेंगे, क्योंकि ये जीएसटी हम लोग पकड़ लिए है ना। तो अब टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है, टैक्सेबल वैल्यू कौन सा, टैक्सेबल वैल्यू जितना हम लोग का काम हुआ वही है टैक्सेबल, तो टैक्सेबल वैल्यू यही आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस ये ए प्लस बी, ये वाला आएगा टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जितना काम हुआ उसी के ऊपर ना टैक्स लगेगा। तो अब आधार पेमेंट, अगर कुछ रिटेंशन रिलीज होता है, तो अगर कुछ जीएसटी के लिए चेंजेस चेंजेस ऑफ लॉ, उसके लिए अगर कुछ रिलीज होता है, तो ये सब जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, मैं किसी और वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा कि ये सब क्या है। तो आधार पेमेंट टोटल क्या है ये क्लास कर देंगे, फिलहाल तो कुछ नहीं, तो जीरो है। और अब स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये जो है ये सब पूरा इनकम टैक्स, मतलब टैक्सेस जो है वो डिडक्शन होगा, लेबर चेज ये सब। तो ये है 1% टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, तो टैक्सेबल वैल्यू ये है, इसके ऊपर आएगा 1%, 1%, टीडीएस आएगा 2%, टीडीएस क्या है, लेबर चेज 1%, 1%। और रिटेंशन अगर है तो रिटेंशन जनरली 6% होता है, तो रिटेंशन डिडक्शन होगा, रिटेंशन ये 6%। ये डिडक्शन नहीं है एक्चुअली, ये होल्ड रहता है, ये माइनस नहीं होता है, ये बाद में हम लोग क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट मोबिलाइजेशन दिया होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट अगर नहीं है तो नहीं है, जीरो। तो अभी टोटल स्टैट्यूटरी डिडक्शन इतना है ना, ये हम लोग का माइनस हो जाएगा। विद हेल्ड, अगर कुछ विद हेल्ड है, काम की वजह से कुछ काम में आप गलती कर दिया है, या कुछ आप सबग्रेड बनाने गए, सबग्रेड बनाया, उसका शोल्डर नहीं बनाया, उसका स्लोप नहीं किया, तो अगर क्लाइंट अगर चाहे कि आपको चलिए सबग्रेड का पेमेंट दे देते हैं, लेकिन ये शोल्डर जब बनेगा, स्लोप जब बनेगा, उसके बाद आपको 5% रिलीज कर देंगे, अभी 5% आपका होल्ड करते हैं, तब वो वाला रिलीज अगर होता है तो, अगर मतलब विद हेल्ड होता है तो वो विद हेल्ड के लिए अभी फिलहाल ये जीरो करते हैं, टोटल विद हेल्ड जीरो रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा रिलीज, रिलीज में भी वही है, अगर यही विद होल्ड वगैरह सब रिलीज होता है तो उसके लिए है ना, ये भी फिलहाल जीरो कर देंगे, और टोटल रिलीज फॉर्मूला लगा के रखते हैं फिर। और नेट पेएबल अमाउंट फिर क्या आएगा, देखिए अभी हम लोगों को मिल रहा है 90% प्लस जीएसटी, उसके बाद हम लोगों का माइनस हो जाएगा स्टैट्यूटरी डिडक्शन, उसके बाद हम लोगों का प्लस हो जाएगा, नहीं फिर माइनस हो जाएगा विद हेल्ड, अगर कुछ विद हेल्ड है तो टोटल विद हेल्ड, और प्लस हो जाएगा अगर कुछ रिलीज हुआ तो। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हमको अभी पेमेंट मिलेगा, ये है हम लोगों का पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट। तो अभी हम लोगों का यहीं तक ये वीडियो है, एसपीएस तक। आईपीसी में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं जो बोलूंगा, प्लीज मेरा ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। Thanks for being with Paved with Planning. Please like, share and subscribe.